हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एंकल के बारे में, उसका फंक्शन, एंकल की डिजीज़ और उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एंकल के बारे में, एंकल के फंक्शन के बारे में, एंकल के डिजीज़ के बारे में, एंकल के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंकल हमारा जो लोअर लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स में बोन्स जैसे कि ह्यूमरस, टिबिया, फिब्यूला, ठीक है, और जो टेलस बोन होते हैं, और टार्सल बोन और मेटाटार्सल और फ्लेंजेज। ये अपना हो गया फ्लेंजेज, ये हो गया मेटाटार्सल, ये हो गया टार्सल बोन, और ये हो गया टिबिया, फिब्यूला, ऊपर में ह्यूमरस। तो ये जो अपना टार्सल बोन होता है, ये 7 बोन का फ्यूजन होता है जिससे हम लोग का एंकल बनता है। 7 बोन कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है टेलस, दूसरा होता है नेविक्यूलर बोन, तीसरा होता है कैल्केनियम, चौथा होता है क्यूबॉइड, और 3 बोन जो होते हैं एक ही नाम से होते हैं जिसका नाम है क्यूनिफॉर्म 1, क्यूनिफॉर्म 2, क्यूनिफॉर्म 3, मतलब 3। तो ये 7 बोन मिलकर एक एंकल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग टार्सल बोन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एंकल के बारे में कि एंकल का बोन का नाम तो हो गया कि टिबिया, फिब्यूला, लेटरल, मेलेसस और टाइलस, जिसको टार्सल बोन बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंकल कि हमारा एंकल का काम क्या है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला सपोर्ट बॉडी वेट, ठीक है, दूसरा मेंटेन बैलेंस, तीसरा प्रोपल्सन, चौथा शॉक एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों, फंक्शन ऑफ एंकल में सबसे पहले बात करें कि सपोर्ट बाय बॉडी वेट। ये हमारे बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। जैसे में कि जब हम लोग खड़ा होते हैं, चलते हैं, तो ये हमारे वजनों को, हमारे शरीर के वजनों को संभालता है। इसीलिए द एंकल हेल्प टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी, पार्टिकुलरली व्हेन द स्टैंडिंग और वॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन बैलेंस। The ankle help to maintain balance by allowing the foot to adjust to uneven surface and change in movement। मतलब कि ये हमारे बैलेंस को भी मेंटेन करता है। यदि हम किसी रुखे खुरदुरे रोड पे चलते हैं तो हमको गिरने नहीं देता है, उसको मूवमेंट को चेंज करके भी ये बैलेंस करता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपल्सन की। प्रोपल्सन है फंक्शन में, इसका मतलब है कि द एंकल हेल्प टू प्रोपेल द बॉडी फॉरवर्ड व्हेन वॉकिंग एंड रनिंग बाय पुशिंग ऑफ ग्राउंड। हमारा जो एंकल है हमारे दौड़ने में चाहे चलने में क्या करता है, ग्रिप बनाता है, ठीक है। ये अपने बॉडी को फॉरवर्ड की तरह भेजता है, प्रोपेल करता है जब हम लोग चलते हैं चाहे दौड़ते हैं, और ग्राउंड को पीछे की तरह पुश करता है। मतलब कि फ्रिक्शन की तरह अपना जो ज़मीन में और एंकल में फ्रिक्शन काम करता है, तो ये प्रोपल्सन की तरह काम करता है। नेक्स्ट है शॉक एब्जॉर्प्शन। जो एंकल हेल्प टू एब्जॉर्ब शॉक व्हेन द फुट हिट द ग्राउंड, प्रोटेक्टिंग द बोन एंड जॉइंट ऑफ द फुट एंड लेग फ्रॉम इम्पैक्ट। ये क्या करता है, जब भी हम लोग चलते हैं तो ग्राउंड को, ज़मीन को धक्का देते हैं, उस धक्का ज़्यादा नहीं लगे उसको प्रोटेक्ट करता है और फुट उसके इम्पैक्ट से बचाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अपना फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज़ की कि कौन कौन डिजीज़ देखने को मिलता है एंकल से। तो पहला है एंकल फ्रैक्चर की डिजीज़। कैसा एंकल फ्रैक्चर? चलने से, दौड़ने से या चोट लगने की वजह से अगर मेरे एंकल में फ्रैक्चर हो जाता है, उस डिजीज को एंकल फ्रैक्चर बोलेंगे। अ ब्रोकन बोन इन एनी ऑफ द 3 बोन डेट मेक अप द एंकल। जो 3 बोन होते हैं, पहला टेलस, नेविकुलर और क्यूनिफॉर्म, ये तीनों के तीनों बोन क्या करते हैं, एंकल का फॉर्मेशन करते हैं, और गिरने से, चोट लगने से ये तीनों किसी एक में चाहे तीनों में भी फ्रैक्चर आ सकता है। नेक्स्ट बात है एंकल अर्थराइटिस। एंकल अर्थराइटिस, even though it does not happen very often, arthritis, which is the most prevalent
फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस मे कॉज डैमेज ऑफ एंकल। एथराइटिस जो होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एथराइटिस में स्वेलिंग हो जाता है और किसी चोट वहाँ का जो बोन का फ्रिक्शन है घिस जाता है, जिसके कारण चलने में दिक्कत होती है, दर्द होती है ना। तो ये एंकल अर्थराइटिस भी होता है। नेक्स्ट है गाउट, अ काइंड ऑफ अर्थराइटिस दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय periodic deposition of crystal in joint which lead to considerable joint pain and swelling। गाउट भी बीमारी एक अर्थराइटिस का ही है, जिसमें कुछ क्या होता है कि क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है जॉइंट के बीच में, जिसके कारण हमें जॉइंट पेन और स्वेलिंग देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें एंकल के डिजीज़ की, तो नेक्स्ट है गोसेलिन फ्रैक्चर। गोसेलिन फ्रैक्चर क्या होता है? अ फ्रैक्चर इन द शेप ऑफ अ वी इन डिस्टल टिबिया रीच ऑल द वे इनटू द टिबिया प्लेफोन एंड सेपरेट द टिबिया इनटू द एंटेरियर एंड पोस्टेरियर हाफ्स। ये जो फ्रैक्चर है ये वी शेप में होता है डिस्टल टिबिया और टिबिया में, जो कि नीचे की तरह बढ़ता है, तो इसको गोसेलिन फ्रैक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट ऑफ एंकल की, कि इस ट्रीटमेंट ऑफ एंकल अगर फ्रैक्चर हो गया चाहे कोई डिजीज हो गया तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्चर का। तो पहला है एंकल इमोबिलाइजेशन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंकल इमोबिलाइजेशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ एंकल फ्रैक्चर इमोबिलाइजेशन ऑफ एंकल टिपिकली विया यूज कास्ट इज रिक्वायर्ड। क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर में क्या करते हैं, एंकल को इमोबिलाइज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसका, कास्ट, जो कि पीओपी हम पिछला वीडियो में बताए ही थे कि पीओपी लगाकर इमोबिलाइज कर दिया जाता है, जिसके सहारे से अगर वो स्थिर रहेगा तो जुड़ने में ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सिंडेस्मोटिक स्क्रू। सिंडेस्मोटिक स्क्रू मतलब कि a screw which is inserted by a surgeon to joint the bone in the patient lower leg। मतलब कि अगर किसी पेशेंट के लोअर लेग में एंकल में फ्रैक्चर ज़्यादा है, ज़्यादा डिसरप्शन आ गया है, तो उस केस में क्या करते हैं, स्क्रू का यूज करते हैं, और ये एक सर्जन के द्वारा किया जाता है। जॉइंट में स्क्रू इंसर्ट किया जाता है और उसको इमोबिलाइज किया जाता है, उस फ्रैक्चर को सही किया जाता है। नेक्स्ट बात करें एंकल फ्यूजन की। एंकल फ्यूजन, द बोन ऑफ द एंकल विल बी फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग सर्जरी, therefore reducing the range of motion in the ankle। मतलब कि कुछ केस में क्या होता है, सर्जरी के दौरान में ये अपना एंकल का कुछ बोन फ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण मोशन में चाहे रेंज ऑफ मोशन जिसका जितना था वो लेने में दिक्कत आती है, घट जाती है, कठिनाई आती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट बात करें डिल्विन इवन प्रोसीजर। डिल्विन इवन प्रोसीजर क्या होता है, इन ऑर्डर टू क्योर अ मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द लेटरल एंकल लिगामेंट अ सर्जिकल प्रोसेस नोन एज इवन मेथड इज परफॉर्म। मतलब कि डिल्विन इवन प्रोसीजर एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें मैकेनिकली मतलब कि उसको क्योर किया जाता है इंस्टेबिलिटी ऑफ द लेटरल एंकल लिगामेंट। लेटरल एंकल में अगर कोई दिक्कत आ जाती है लिगामेंट में, है ना, तो उसको मैकेनिकली क्योर किया जाता है और उसको बैठा कर उसको बोलते हैं डिल्विन इवन प्रोसीजर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर से नया टॉपिक लेकर आएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।